Hello friends, today we are discussing the next topic of the organic chemistry, that is nucleophilic substitution on carbonyl group. ये तो हमने पहले कर ही लिया था, nucleophilic substitution on carbonyl group तो हमने पहले कर ही लिया था, बट अब हम कर रहे हैं जैसे हम न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बोनिल की ऑक्सीजन एटम है उसका लॉस हो रहा है। कार्बोनिल की ऑक्सीजन एटम हम रिमूव कर रहे हैं, तब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सो इसमें होता क्या है, जैसे हम एसिटल फॉर्मेशन करें, एसिटल फॉर्मेशन करें, उसमें भी क्या हो जाता है, जो हमारे पास कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसका लॉस हो जाता है। जैसे देखो, हमने ये एसिटल ले लिया, हमने ये क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड में अगर हम अल्कोहल की एडिशन करते हैं MeOH इन एसिडिक मीडियम, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही आप एल्डिहाइड से एसिटल बना सकते हो। एल्डिहाइड से एसिटल बना सकते हो या कीटोन से कीटल बना सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली। अगर आप बेसिक कंडीशन यूज़ कर रहे हो तब आप जो हमारी रिएक्शन होती है वो हेमी एसिटल पे ही रुक जाती है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे हमने एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है, सो अगर एसिडिक मीडियम है सो पहले यहाँ पे जो है H अटैक कर, जो हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो H पे अटैक कर देंगे, मीन्स यहाँ पे क्या है, OH पॉजिटिव बन जाएगा। इसके साथ क्या है, जो हमारे पास MeOH है अब वो अटैक करेगा कार्बोनिल और कार्बन पे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास OH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास OMe, या फिर हम लिख सकते हैं MeOH। MeOH यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। MeOH है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, ये प्रोटॉन लॉस हो जाएगा। सो मीन्स हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OMe। अब देखो, अब अगर आपके पास बेसिक कंडीशंस है, बेसिक कंडीशंस तक आपके पास ये तो बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिडल। आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे बेसिक कंडीशंस में भी, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है बेसिक कंडीशंस के साथ मैकेनिज्म। सो आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, बट इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी अगर आप बेसिक कंडीशन यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप बेसिक कंडीशन यूज़ करोगे ना, जो बेस होगा वो यहाँ से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज दोबारा फिर वापस आएगा और OMe एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। सो आपको जो एल्डिहाइड है वही वापस मिल जाएगा। सो ऐसे बेसिक कंडीशंस में आप एसिटल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बट अगर आप हेमी एसिटल को, हमने एसिडिक कंडीशंस ली हुई हैं, सो एसिडिक कंडीशंस में क्या होगा, जो हमारे पास OH है, जो हमारे पास OH है वहाँ पे ये H पॉजिटिव लग जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन का लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे OMe। अब देखो, हमारे पास ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं ये इधर आ जाएंगे और ये बाहर निकल जाएगा। सो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, OMe पॉजिटिव। इस स्पीसीज को हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। जो ये रिएक्शंस होती हैं ना, उनमें ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन ज़रूरी है। आप डायरेक्ट ही नहीं दिखा सकते कि आप एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करो और इधर से वाटर निकाल दो, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। सो पहले आपने वाटर निकाल, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स इधर आएंगे, वाटर निकलेगा, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो ऑक्सोनियम आयन जरूर बनता है, इसको आपने भूलना नहीं है। सो ऑक्सोनियम आयन बन रहा है। अब जो MeOH है अब ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। तो हमारे पास क्या आ गया, OMe, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया एंड MeOH लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो अब H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा, हमारे पास क्या बन गया, OMe एंड OMe। OMe एंड OMe बन गया। ये क्या होता है हमारे पास, एसिटल। इसको हम बोलते हैं एसिटल। जब एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों हमारे पास क्या लग जाएं, एस्टर ग्रुप, ईथर ग्रुप लग जाएं। OMe या OET कुछ भी लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल। अगर एक OH हो, एक ईथर ग्रुप हो तो हम उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। सो अब देखो, ये जो हमारे पास एसिटल बनने की प्रोसेस है ना, ये सारी रिवर्सिबल होती है। ये सारी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ये हमारे पास हम एसिटल को वापस एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली। सो आप लिख सकते हो, जो हमारे पास एसिटल्स होते हैं, एसिटल्स हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ, acetals are hydrolyzed in the presence of acids only, in the presence of acid only। सो अगर आपके पास एसिड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हो तो ये रिएक्शन मीन्स एसिटल्स हैं वो आप वापस
आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड भी मिल जाएगा। ओके, बट अगर आपके पास एसिटल है, ओके, अगर आप एसिटल को हाइड्रोलाइज करना चाहते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ओके, बेसिक मीडियम में जो एसिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बेसिक मीडियम में एसिटल को कुछ नहीं होता। ओके, सो हम लिख सकते हैं एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। बिकॉज देखो, जब हमने बेसिक मीडियम लिया हुआ है, OH नेगेटिव लिया हुआ है, ओके, सो OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, बताओ तो सही, एसिटल में OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा। बट अगर आपने H पॉजिटिव लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पर H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, ये बन जाएगा। ओके, सो ये वाला जो ऑक्सीजन के लोन पर है ये वापस आएंगे और MeOH भी ये बाहर निकल जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, ये बन जाएगा। ये मीन्स ये सारी रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल है। एसिटल से आप एल्डिहाइड बना सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली, बट बेस में जो एसिटल्स हैं वो स्टेबल होते हैं, बेस हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता एसिटल्स को। ओके, सो ये जो एसिटल्स होते हैं ना, इनको हम एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, एसिटल्स को हम एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी यूज़ कर लेते हैं। अब देखो कैसे, जैसे देखो हमारे पास ये कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे OET है। ओके, हमने क्या करना है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हैं हम, PHMgBr। PHMgBr जब हम डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वहीं पे ये अटैक करेगा ऑब्वियसली। ओके, पीएच नेगेटिव ने अटैक करना है, पीएच नेगेटिव वहीं अटैक करेगा इन दोनों में से जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। कीटोन और एस्टर में से मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, कीटोन। ओके, सो हम क्या चाहते हैं, हम रिएक्शन चाहते हैं एस्टर ग्रुप पे, हम रिएक्शन चाहते हैं एस्टर ग्रुप पे। अगर हम एज सच रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, PH लग जाएगा, ओके, एंड यहाँ पे O, यहाँ पे OET, ये बन जाएगा। बट हम ये प्रोडक्ट नहीं चाहते, हम प्रोडक्ट चाहते हैं कि हमारे पास एस्टर ग्रुप पे क्या हो, रिएक्शन हो। सो हम पहले क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, पहले हम इथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं। ओके, इथिलीन ग्लाइकोल ये क्या करेगा, इथिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा, हमारे पास जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, ये जो कीटोन है, कीटोन को प्रोटेक्ट कर देगा। प्रोटेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। ओके, इसका मैकेनिज्म भी सेम ही है, जो हमारे पास O नेगेटिव है, ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स हैं वो यहाँ पे अटैक करेंगे। ओके, ऑक्सीजन के लॉन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, फिर ये वापस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, वहाँ पे OH लग जाएगा। ये सारा मैकेनिज्म सेम है जैसे हमने एसिटल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म किया है। ओके, बस उसमें क्या होता है, हम MeOH दोबारा बाहर से O डालते हैं, इसमें सेम ही मॉलिक्यूल में OH है, ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक कर देगा उस कार्बोनिल ग्रुप पे। ओके, ऑक्सोनियम आयन में ये जो ऑक्सीजन एटम है यही अटैक कर देगा, क्योंकि अब विद इन द हमारे पास कंपाउंड ही प्रेजेंट है। अब देखो हमने क्या प्रोटेक्ट कर दिया, अब हमारे पास ये बन गया OET। अब हमने PHMgBr डाला, अब हमने PHMgR अब डाल रहे हम, तो क्या होगा, अब तो यही ग्रुप है, अब तो यही ग्रुप है ना, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियो हमने क्या लिया हुआ है, बेसिक कंडीशन में लिया हुआ है, इसको तो कुछ नहीं होगा, इसको तो कुछ नहीं होगा ना। ओके, सो हमने क्या किया, OET ये हमारे पास एस्टर है, अब ये एस्टर पे अटैक करेगा, अब ये एस्टर पे अटैक करेगा। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, OH PH। अगर हम इसके 2 इक्विवेलेंट्स यूज़ करें, PHMgBr के अगर हम 2 इक्विवेलेंट्स यूज़ करें, मीन्स पहले क्या होगा, पहले PH अटैक करेगा, PH लग जाएगा, O नेगेटिव जब वापस आएगा OET बाहर निकल जाएगा, फिर दोबारा कीटोन बन गया। ओके, सो ये जो एस्टर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो कीटोन पे नहीं रुकती, वो आगे भी जाएगी, क्योंकि अब कीटोन क्या है, एस्टर से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, अब तो ये PH नेगेटिव और भी ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेगा, सो फिर PH नेगेटिव जाएगा। ओके, फिर जो हमारे पास O नेगेटिव है उस पर H लग जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ये। ओके, सो ये तो काफ़ी इजी मैकेनिज्म है, ये तो हम छोटी क्लासेस में ही करते हैं, इसलिए मैं लिख के नहीं करवा रही। पहले PH नेगेटिव अटैक करेगा, O नेगेटिव बन जाएगा, O नेगेटिव वापस आएगा, OET निकल जाएगा। ओके, फिर ये कीटोन बन गया, फिर दोबारा PH अटैक करेगा, फिर वो OH बन जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारे पास कि ये जो हमारे पास एसिटल्स हैं इनको हम एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक मीडियम में ही। अब देखो, अब हमने दोबारा फिर यही बनाना है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे H पॉजिटिव वाटर। अब ये वापस किस में चला जाएगा, यहाँ पे तो OH है, PH है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ओके, सो ऐसे हम एसिड जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसको हम प्रोटेक्ट करके, ओके, विद द हेल्प हम एसिटल्स बना लेंगे। सो एस्टर बना के हम उसको प्रोटेक्ट करके जो लो रिएक्टिंग कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, मीन्स जब हमारे पास एस्टर्स प्रेजेंट है तो हम एस्टर्स पे रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास कि हम रिएक्टिविटी चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग एसिटल्स। अब देखो, जो हमारे पास साइक्लिक एसिटल्स होते हैं ना, साइक्लिक
साइक्लिक एसिटल्स आर मोर स्टेबल देन असाइक्लिक एसिटल्स, आर मोर स्टेबल देन असाइक्लिक एसिटल्स। ये क्यों है? आर मोर स्टेबल देन असाइक्लिक एसिड। अब देखो, जब हमने साइक्लिक एसिटल्स बनाने हैं, जब हम साइक्लिक एसिटल्स बना रहे हैं, साइक्लिक एसिटल्स में क्या होता है, जो हमारे पास सेकंड अल्कोहल ऐड होती है MeOH, वो हमें बाहर से और ऐड करनी पड़ती है। बट हमारे पास जो साइक्लिक एसिटल्स है उसमें क्या होता है, विद इन द सेम कंपाउंड, इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एसिटल फॉर्मेशन होती है। साइक्लिक एसिटल्स में अगर हम साइक्लिक एसिटल बना रहे हैं तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही होती है। जो सेकंड स्टेप होता है वो इंट्रामोलिकुलर ही होता है, मींस जो OH है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ही है। बट अगर हम एसाइक्लिक बना रहे हैं तो बाहर से हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास साइक्लिक एसिटल्स होते हैं ये बनाना ईजी है। ओके, सो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल भी क्यों होते हैं? अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करें, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा। बट ये देखो, जैसे हमारे पास है OH, ओके, हमने क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइज करना है। ओके, एसिड की प्रेजेंट में अगर हम हाइड्रोलाइज भी करें, सपोज यहाँ से ये क्या है, टूट जाएगा। ओके, यहाँ पे से OH आ जाएगा, यहाँ पे ये टूट गया मान लो, तब ये क्या पॉसिबिलिटी है कि दोबारा फिर अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल है। सो हम कह देते हैं कि जो साइक्लिक एसिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू असाइक्लिक एसिटल्स। सो आपके पास अगर मॉलिक्यूल में साइक्लिक एसिटल भी प्रेजेंट है, असाइक्लिक एसिटल भी प्रेजेंट है, और आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तो आपके पास जो असाइक्लिक एसिटल है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, बट साइक्लिक एसिटल हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो आपने प्रेफरेबली किसको हाइड्रोलाइज करवाना है, एसाइक्लिक एसिटल को। ओके, सो अब देखो, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि जैसे हम अमीन्स की रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? ओके, अमीन्स की। अगर हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं, प्राइमरी अमीन, पहले हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे। सो देखो, जैसे हमने ये क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, इस पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं RNH2 की। ओके, सो अब देखो, ये जो हमारे पास नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये यहाँ पे अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ पे NH2R पॉजिटिव। ओके, सो ये जो हमारे पास है, ये भी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल होती है। ये H पॉजिटिव हाइड्राइड शिफ्ट हो, ओके, H पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं, H पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव शिफ्ट। इसको आप प्लस माइनस H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ से हट के ऑक्सीजन पे लग जाएगा। ओके, सो अब देखो, यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे NHR। ओके, सो अब देखो, अब हमारे पास एसिडिक कंडीशंस हमने ली हुई हैं। ओके, सो अब देखो, हमने इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, जो हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ओके, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, वो हमारे पास इस पे अटैक कर देंगे। यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे NHR है। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर आएंगे, अब ये वाटर निकल जाएगा। सो हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड NHR पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव निकल गया, तो हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड NR। ओके, इसको हम बोलते हैं इमीन। ओके, इमाइन बोल दो, इमीन बोल दो, वो आपकी है, बट समझ में आना चाहिए। ओके, सो हमने क्या किया, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो प्राइमरी अमीन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, इमाइन की। ओके, इसको हम बोलते हैं, इसको इमीनियम आयन। ओके, ये होता है हमारे पास इमीनियम आयन। अगर आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे RNH2 की जगह पे आप यूज़ कर रहे हो, RNH2 की जगह पे आप यूज़ कर रहे हो NH2OH। अगर आप हाइड्रोक्सियल अमीन यूज़ कर रहे हो, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NOH, डबल बॉन्ड NOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। इसका भी जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इसका ये सेम ही है इसके, बिल्कुल इसका जो मैकेनिज्म होगा वो बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने प्राइमरी अमीन के साथ किया। ओके, सो आपने याद रखना है, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड में प्राइमरी अमीन डाल रहे हो तो किसकी फॉर्मेशन होती है, इमीन की। ओके, और इंटरमीडिएट हमारे पास ये इमीनियम आयन बनाना भूलना नहीं है, इमीनियम आयन बनता है फिर ही हमारे पास इमीन की फॉर्मेशन होती है। सो ये तो है हमारे पास प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन। अगर हम सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हम सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सेकेंडरी अमीन, ये जो हमारे पास इमाइंस बनते हैं ना, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं बनते। ओके, ये जो हमारे पास इमाइंस बनते हैं, जैसे हमने बनाया था C डबल बॉन्ड NR, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। ये स्टेबल कब होते हैं, इमाइंस, जब आपके पास ये जो R ग्रुप है ये क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, मीन्स कोई ना कोई हेटेरो एटम हो यहाँ पे। सो हेटेरो एटम क्या करेगा, वो यहाँ पे हमारे पास OH है, या फिर आप बोल लो
NH2 है। ओके आपने हाइड्राजीन से रिएक्शन करवाई थी, NH2 से रिएक्शन करवाई थी, आपके पास ये बन गया। सो अब क्या है, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, ये इसके साथ कंजुगेशन में चले जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके डीलोकलाइजेशन से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके सो कोई भी हेटेरोएटम प्रेजेंट हो वो वाला इमीन ज़्यादा स्टेबल होता है, अदरवाइज जो इमीन्स हैं वो काफ़ी कम स्टेबल होते हैं, वो वापस हाइड्रोलाइज होकर हमें क्या दे देते हैं, एल्डिहाइड दे देते हैं। ओके सो अब देखो, अगर हम सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेकेंडरी अमीन के साथ क्या होगा, ये हमने एल्डिहाइड ले लिया। ओके और आप सेकेंडरी अमीन ले लो R2NH। ओके अब देखो आपके पास जो मैकेनिज्म है वो सेम ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास R, और जो H था वो मैंने निकाल के यहाँ पे लिख दिया। ओके मैंने एक स्टेप मिस कर दिया क्योंकि पहले मैकेनिज्म मैंने बताई दिया है। सो ये हमारे पास बन गया। अब देखो यहाँ पे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में जो हमारे पास OH चाहिए, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ये NR बन जाएगा। ओके यहाँ से लोन पेयर इधर आएंगे, वाटर निकल जाएगा। सो हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड NR। ओके सो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास सपोज यहाँ पे CH2CH3 है, CH2CH3 अगर आप ले रहे हो, यहाँ पे H नहीं ले रहे, यहाँ पे आप CH2CH3 ले रहे हो। ओके CH2CH3 ये क्या बन गया, आपके पास ये क्या है, इमीनियम आयन ही है, इमीनियम आयन ही है ये तो। ओके सो अब देखो इमीनियम आयन है ये, अगर आप इमीनियम आयन में बीटा जो हाइड्राइड है वो एलिमिनेट कर दो, ओके बीटा H पॉजिटिव निकाल दो, ये देखो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास H है यहाँ पे। ओके ये वाला H है, ये वाला H अगर निकल जाए H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये बॉन्ड इसका इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स आपके पास बनेगा क्या, यहाँ पे N बन जाएगा, N के साथ 2 R ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल NCH3। ओके आपके पास ये बन गया। इसको हम बोलते हैं इनेमाइंस। ओके इसको हम क्या बोलते हैं, इनेमाइंस। ओके सो आपने याद रखना है, जब आप कार्बोनिल ग्रुप की प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आपके पास इमाइंस बनते हैं, जब आप सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तब आपके पास इनेमाइंस बनते हैं। ओके इनेमाइंस बनते हैं। अब देखो जो आपके पास इमीन्स होती हैं, इमीनियम आयन क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे R, यहाँ पे H। ओके सो ये होता है आपके पास इमीनियम आयन। ये इमीनियम आयन है। सिमिलरली जो ऑक्सोनियम आयन था वो क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड R। ऑक्सीनियम आयन में हम क्या करते थे, अगर हम बाहर से एक और MuOH ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाता था, एसिटल बन जाता था। ओके सो इसमें क्या करते हैं हम, इमीनियम आयन में क्या करते हैं, जो H पॉजिटिव है वो लूज़ हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NR। ओके ये इमीनियम आयन होता है, ये ऑक्सोनियम आयन होता है। अब हम देख रहे हैं वीटिंग रिएक्शन। वीटिंग रिएक्शन क्या होती है। ओके यस वीटिंग रिएक्शन देखने से पहले ना हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड्स को अमीन्स में चेंज कर देता है। ओके अमाइड्स को अमीन्स में चेंज कर देता है। जैसे देखो अगर हम लें अमाइड, ये हमारे पास अमाइड है, अमाइड में अगर आप डाल रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCH2NH2। ओके RCH2NH2 ये आपके पास क्या बन गया, मीन्स कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है उसका लॉस हो गया। ओके सो अगर आपके पास है RCOCl, ओके ये क्या असाइल हैलाइड है, इसकी आपने रिएक्शन करवाई RNH2 के साथ, रिएक्शन करवाई, सो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यहाँ पे NH2 NHR लग जाएगा। ओके यहाँ पे NHR लग जाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये वाला पार्ट मैंने पहले करवा दिया आपको, ओके पहले वीडियो में। सो अब देखो ये बन गया। अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या बन गया R, यहाँ पे CH2 रह जाएगा, यहाँ पे NHR। मीन्स हमने प्राइमरी अमीन से हमने क्या लिया था, प्राइमरी अमीन ली थी, प्राइमरी अमीन से हमने क्या बना दी, सेकेंडरी अमीन बना दी। ओके सो अगर आपने प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बनानी है तो आप क्या करोगे, उसकी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आप करवा दोगे असाइल क्लोराइड के साथ, मीन्स एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दोगे और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन। ओके सो अब देखो, अब हम कर रहे हैं वीटिंग रिएक्शन। वीटिंग रिएक्शन में क्या होता है, वीटिंग रिएक्शन में भी कार्बोनिल जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसका लॉस होता है वीटिंग रिएक्शन।
ओके सो वैसे तो हम नेमिंग रिएक्शन सारी बाद में करेंगे, बट ये इस टॉपिक में आ रहा था तो मैं करवा रही हूँ। ओके वीटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम इसमें लेते हैं PPH थ्राइस, ओके ट्राइफिनाइल फॉस्फिन लेते हैं, और आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे हमने CH3I ले लिया। ओके सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास फॉस्फोरस के लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पे अटैक करते हैं, ओके CH3 पे, और I नेगेटिव बाहर निकल जाता है। सो मीन्स क्या बन गया, PH3P, P पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड PH3P CH3 बन जाता है और I नेगेटिव बाहर निकल जाता है। ओके सो अब देखो, अब हमने बाहर से कोई ना कोई बेस डाला हुआ है, कोई ना अपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना है, जैसे हम ब्यूटाइल लिथियम यूज़ कर रहे हैं। ओके ब्यूटाइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस हम वीटिंग रिएक्शन में यूज़ करते हैं। सो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे PH3P CH2 नेगेटिव। ओके यहाँ पे क्या है, P पे पॉजिटिव चार्ज आना था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके क्योंकि लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है, सो पॉजिटिव चार्ज तो आई गई। PH3P पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। अब देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ओके जैसे ये हमारे पास है, इसकी अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं PPH3 पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास क्या है CH2 नेगेटिव। ओके सो अब देखो, ये जो CH2 नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक करेगा। सो हमारे पास क्या बन गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे PH3। ओके सो ये जो O नेगेटिव है, O नेगेटिव इस P पॉजिटिव पे अटैक करेगा। सो आपके पास ना 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, OCH2 यहाँ पे P। ओके ये क्या आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब देखो, ये जो हमारे पास ये है ना, एक ही स्पीसीज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं ये लाइड। ओके अलिड बोल सकते हो आप या अलाइड बोल सकते हो। सो ये कौन सा अलाइड है, फोस्फोनियम अलाइड, फोस्फोनियम अलाइड। ओके फोस्फोनियम अलाइड। ओके सो ये जो बना है इसको हम बोलते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन, ऑक्सोफॉस्फेटेन। इस 4 मेंबर्ड रिंग को हम बोलते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन। ओके सो अब क्या होगा, अब ये जो हमारे पास है P डबल, यहाँ पे PPH3 भी है, ओके PH थ्राइस भी है। सो अब देखो, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो P के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ P डबल बॉन्ड O, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास P डबल बॉन्ड O होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके पास कंपाउंड में ये बन के निकल रहा है तो ये बन के निकाल दो। ओके सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया एंड ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, 4 मेंबर रिंग ब्रेक होगी, क्या बन गया डबल बॉन्ड CH2। ओके डबल बॉन्ड CH2 बन गया, और क्या निकल गया PPH3 P पे डबल बॉन्ड O। ओके सो ये होता है हमारे पास वीटिंग रिएक्शन में। आपने कुछ नहीं करना, ऑब्वियसली पेपर में मैकेनिज्म तो नहीं करोगे, बस आपने करना क्या है, जो भी आपको अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है ना वो आपने कार्बोनिल ग्रुप के लगा देना है, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ऑक्सीजन की जगह पे लगा देना है। जैसे यहाँ पे होता CH3 CH2I होता, CH3 CH2I होता, तो यहाँ पे क्या आता डबल बॉन्ड CH3। ओके सो जो भी करना है बस आपने कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन को हटा देना है, वहाँ पे ग्रुप लगा देना है। जब हम अमीन की रिएक्शन कर रहे थे, जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप के साथ प्राइमरी अमीन की रिएक्शन की है, ये सिंपली वैसी तो हो रही है, वैसी तो हो रही है। आपने ये उठा के यहाँ पे लगा देना है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बन गया डबल बॉन्ड NR। यही तो बनाया था इमाइन। ओके सो अगर आपको ऐसी कुछ रिएक्शंस आती हैं, मीन्स कार्बोनिल वाली ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो आपने वहाँ पे बस सीधा वाटर को निकालना है। ओके वाटर को निकालना है। सो ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बोनिल ग्रुप विद द लॉस ऑफ कार्बन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।